पेपर 1 में जीके के 20 सवाल हैं, पेपर 2 में 12 सवाल हैं, पेपर 3 में 15 सवाल हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग, पेपर 1 में जो हुआ 12 सवाल हैं, पेपर 2 में मैथ्स के 36 सवाल हैं, 3 गुना बढ़ गए। पेपर 3 में 33 सवाल। हाउ विल यू इक्वलाइज? हरियाणा पर पेपर 1 में 24 सवाल हैं, पेपर 2 में 25 सवाल हैं और पेपर 3 में 12 सवाल, आधे हो गए, 100% रिडक्शन। साइंस, पेपर 1 में 7 सवाल हैं, पेपर 2 में 5 सवाल हैं और पेपर 3 में 14 सवाल हैं। पेपर आपको आएंगे, आप पढ़ लीजिए, तो डबल हो गए, 7 से 14। कंप्यूटर, पेपर 1 में 7 सवाल हैं, पेपर 2 में कोई सवाल नहीं है और पेपर 3 में 10 सवाल। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पेपर 1 में 7 सवाल हैं, पेपर 2 में 0 सवाल है, पेपर 3 में 8 सवाल। हिंदी, पेपर 1 में 6 सवाल हैं, पेपर 2 में 11 सवाल हैं, पेपर 3 में 0 सवाल, कोई सवाल ही नहीं। अंग्रेजी, पेपर 1 में 5 सवाल हैं, पेपर 2 में 7 है, पेपर 3 में 0 है। तो आप मुझे बताइए, 3 पेपर अगर अलग अलग बच्चों ने ये दिए हैं, उनकी इक्वलाइजेशन होगी कैसे? ना विषय सेम है, ना पद्धति सेम है, ना तरीका सेम है, तो फिर इस पेपर की वैधता क्या है? एक नहीं 3 पेपर, अलग अलग सेंटर में अलग अलग पेपर, किसी सेंटर में 2 पेपर करवाए, किसी में 3 पेपर दिए। पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में हमने ये तो सुना है एक परीक्षा का 1 पेपर होता है, पर एक परीक्षा के 3 पेपर होते हैं, ये पहली बार हरियाणा जो भर्ती सेल काउंटर है उसने साबित कर दिया। और मैं इन तीनों पेपर्स की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये है वो 3 पेपर, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ये 3 पेपर, ये तीनों ही पेपर दे दिए एक ही दिन में। युवाओं ने साफ तौर से बताया कि ज्यादातर जगह पेपर 1 दिया गया, कुछ जगह पेपर 2 दे दिया गया। कुछ सेंटरों में यह भी हुआ कि पेपर 1 जब उन्होंने कर लिया तो उसके बाद पेपर 2 भी करवाया, और कुछ सेंटरों में पेपर 1, 2 और 3 तीनों दे दिए 20-20 मिनट के चक्कर में। परीक्षार्थियों ने यह भी बताया, उदाहरण के तौर पर सेंटर कोड 69, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज नियर ओल्ड सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव, यहां 9 बजे से 10:30 बजे तक पेपर 1 हुआ। मैं दोबारा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, 9 से 10:30 बजे तक ये पेपर 1 हुआ। जब ये पेपर खत्म हो गया तो सारे बच्चों को रोक लिया और फिर 11:30 बजे से 1 बजे तक इन्हीं बच्चों से ये पेपर 2 लिया गया। एक और उदाहरण आपको देता हूं, रिवाड़ी में सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर 15 मिनट पहले 15 मिनट पेपर 1 दिया गया, उसके बाद बोले तो गलत है वापस दे दो, हमें वापस ले लिया, नई ओएमआर शीट दी, फिर पेपर 2 दे दिया, माफी चाहूंगा, वो चला 20 मिनट इधर, और 20 मिनट के बाद फिर बोले नहीं ये भी गलत है, फिर ये पेपर 3 दे दिया। ये रेवाड़ी में सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात है। ये सारी बातें मैं नहीं अकेले कह रहा, ये बच्चों ने रिकॉर्ड पे लगा दी। हरियाणा के नौजवानों के गुणों की, दक्षता की गोली लगाकर खट्टर सरकार और उसके साथ साथ हरियाणा भर्ती सेल काउंटर HSSC, क्योंकि अब उसका नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं रखना चाहिए, हरियाणा भर्ती सेल काउंटर ने
हरियाणा के नौजवानों की योग्यता और दक्षता पर ग्रहण लगा दिया। पूरी परीक्षा प्रणाली, पूरी परीक्षा पद्धति, उस सब का हरियाणा भर्ती सेल काउंटर यानी HSSC ने सत्यानाश कर दिया और उनके सारे पारदर्शिता और ईमानदारी के दावों की खट्टर साहब के ढोल की पोल अब खुल चुकी है। हरियाणा में पेपर बेच माफिया हावी। पिछले 7.5 साल में 30 पेपर लीक हुए और खुलेआम बेचे गए। सरकार में बैठे राजनेताओं और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बैठे लोगों पर सीधे उंगलियां उठी, पर 7.5 साल में एक व्यक्ति को भी सजा नहीं मिली। अब सब इंस्पेक्टर पुरुष, सब इंस्पेक्टर मेल की भर्ती में एक बहुत बड़ा घोटाला और गड़बड़झाला सामने आया। हरियाणा में 1,58,207 युवाओं ने 400 सब इंस्पेक्टर मेल के पदों के लिए आवेदन किया और 1,07,000 बच्चों ने सब इंस्पेक्टर मेल की परीक्षा 26 सितंबर 2021 को दी। एक बार फिर हरियाणा के नौजवानों के भविष्य को बोली लगाकर बेच दिया गया। अब उस पर पर्दा डालने का षड्यंत्र चल रहा है और नौकरियों की दलाली करने वाले गिरोहों के सरगनाओं को बचाने में पूरी भाजपा और जजप्पा सरकार लगी है। बेतुके, बेहुदे और बेवकूफाना सवाल पूछे गए जिनका पुलिस कांस्टेबल मेल की भर्ती से कोई वास्ता नहीं। मैं आपको इनका पेपर 1 के वो सवाल फिर दिखाना चाहूंगा और मैंने सवालों की संख्या प्रेस विज्ञप्ति में लिखी है। हमने सबने देखा कि होम मिनिस्टर ने शादी की या नहीं शादी की, उससे मेल कांस्टेबल की भर्ती का कोई सवाल वास्ता नहीं हो सकता। हमने ये भी देखा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के गांव का सब इंस्पेक्टर लगने से क्या कनेक्शन हो सकता है। ये 2 सवाल चर्चा में रहे, पर मैं अब बाकी के और बताता हूं। एक और सवाल है 22 नंबर पे, कौन से बीजेपी के एमपी के पिता का देहांत हो गया। भैया बड़ी बुरी बात है, किसी के पिता का देहांत हो गया, पर उसका सब इंस्पेक्टर मेल से क्या कनेक्शन है, ये बताओ। उत्तराखंड का कौन सा भाजपाई मंत्री हरियाणा से जुड़ा हुआ, क्यों भैया, सब इंस्पेक्टर ने पकड़ नहीं जाना उसे। आप बीजेपी के कोई कार्यकर्ता की भर्ती कर रहे हो या हरियाणा के सब इंस्पेक्टर मेल की भर्ती कर रहे हो। मैंने पिछली बार भी आपको सवाल दिखाए थे, किस तरह के बेवकूफाना और बेतुके थे। ये देख लीजिए, उत्तराखंड के कौन से भाजपाई मंत्री का हरियाणा से जुड़ा है, क्यों, इसका सब इंस्पेक्टर मेल से क्या कनेक्शन है। आकाशवाणी का डायरेक्टर कौन है, सब इंस्पेक्टर मेल लगने के लिए आप ऑल इंडिया रेडियो में पत्रकार भर्ती कर रहे हो या पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हो। गौ सेवा आयोग का हरियाणा का चेयरमैन कौन है, उसका नाम बताओ, उसका सब इंस्पेक्टर मेल से क्या कनेक्शन है। एक और सुनिए नया, बीजेपी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के जो मुख्यमंत्री पिता रहे उनका नाम बताओ। क्यों साहब, बीजेपी में कार्यकर्ता भर्ती कर रहे हो या सब इंस्पेक्टर मेल भर्ती कर रहे हो, उसका क्या लेना देना। एक और सवाल देखिए, कौन से डायरेक्टर जनरल पुलिस की मृत्यु हो गई है हरियाणा। माफ करना, मुझे लॉ एंड ऑर्डर देखना है, या रिटायर्ड डीजीपी कौन जिंदा है, उसकी उम्र क्या है, वो कौन से मकान में रहता है, वो जिंदा है या नहीं है, ये देखना। ये एक सवाल नहीं, मैं इसीलिए आपने तो 2-3 सवाल छापे, परंतु मैंने और सवाल देखे तो इस तरह के बेवकूफाना और बेतुके सवाल, इनके आधार पर कैसे आप भर्ती कर सकते हैं।